दम है इनके बच्चों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। छात्र होकर के बात कर रही है, बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं। हम टीचर्स के कौन है जो ये वर्दी में है? हम टीचर्स के साथ बदतमीज क्यों? हम मैनेजमेंट के, हम आपसे ज्यादा अच्छे से मैनेज करेंगे। इनको शर्म भी एक बात की कि हम पे हाथ लगाए इन्होंने। जहाँ भी लेकर के जाए काले पानी की सजा देंगे, वो भी सही। 4 घंटे से तो पहले घुमा दिया, अब पहले 4 घंटे से घुमा दिया, फिर बवाना थाने से वापस आए, अब फिर लेकर के जा रहे। हमने क्या गुनाह कर दिया? क्या आपके साथ मारपीट की गई और पेंट फाड़ दी, हाथ तोड़ दिया, मारपीट की गई। क्या गुनाह था मेरा? हम मिलने गए थे और हमने रिक्वेस्ट की थी डीओपीटी मिनिस्टर से, सिर्फ 4 लोग मिले थे। आपके सामने किस तरीके से प्यार से पकड़ के टीचर्स हैं जो प्रोटेस्ट के लिए आए थे, रो रहे हैं यहाँ पर। अरे बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। सही हो रहा है? इन्हीं से पूछो, किसी से पूछो, इन्हीं से पूछ लो, इनसे पूछ के देख लो, पेपर सही हो रहा नहीं हो रहा। तुम्हारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं भाई, तुम्हारे भाई के लिए लड़ रहे हैं, हमारा हित नहीं है। जो करना है करो। तमाम टीचर्स हैं जो सुबह से दिल्ली पहुंचे थे आवाज उठाने के लिए। सर, क्या सिस्टम की पोल खोलना क्या गुनाह हो गया, क्राइम हो गया? ये तानाशाह सरकार है जो बात अपनी बोलने तक नहीं देती है। कौन सा मतलब होता है? जिस सरकार में 10 बजे तक पेपर हो सकता है, धरना क्यों नहीं हो सकता? पुलिस वालों ने कहा कि आप जाइए यहाँ पे, आप जाकर के धरना दीजिए, हम दे रहे हैं। जानने के लिए कौन सी मतलब क्या बनता है? हमारा अधिकार है ये। आप बच्चों तक बात पहुँचाइए। एक्शन में दिल्ली सरकार दिख रही है। नमस्कार, इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बार फिर देश का युवा जो शायद इस समय काम पर होना चाहिए था, रोजगार से जुड़ा होना चाहिए था, फिर से एक बार अपनी छोटी छोटी बुनियादियों को लेकर के, सिस्टम के पूरे नकारापन को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पहुँचे। आपको बता दें, एसएससी जो देश का बड़ा एक एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके छात्र, तमाम जो छात्र यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि इनको एग्ज़ाम देते वक्त काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसमें अगर जैसे बात बताएं आपने, किस तरीके से एक तस्वीर आई है कि देश के बड़े बड़े टीचर्स को आज डिटेन कर लिया गया है जो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं। और आप देखिए, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर छात्र हैं, एक तरफ दिल्ली पुलिस भी मौजूद है इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए, डिटेन करने के लिए, लेकिन इन लोगों का साफ कहना है कि तमाम जो मांगे ये लोग लेकर के यहाँ पर आए हैं वो पूरी तरीके से इनकी सुनी जानी चाहिए। जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है जो एजेंसी, उसके ख़िलाफ़ इन लोगों का पूरा गुस्सा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो छोटी छोटी ज़रूरत होती है उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है यहाँ पर। आप कहाँ से आए? आप लोग? हम मुखर्जी नगर से। मुखर्जी नगर से। तो आप भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? यस, मैं लगातार 6-7 साल से लगातार तैयारी कर रहा हूँ सीजीएल की, एसएससी सीजीएल की। तो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कतें ये आ रही हैं, पहले जो कंपनी थी उसमें रॉन्ग क्वेश्चन आते थे, नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत होती थी, मार्क्स नंबर फ्री में दे दिए जाते थे, कोई भी क्वेश्चन अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो उसको भी नंबर दे दिए जाते थे। बड़ी मुश्किल से वो कंपनी हटी, तो अब ऐसी कंपनी ले आए कि वो तो भ्रष्ट कंपनी है। एडीक्यूटी जो 2 साल से ब्लैक लिस्टेड थी, उसके सेंटर पे आप जाओगे तो 50% सेंटर उसके लीक होते हैं, वहाँ से पेपर लीक होना ही है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दे दिया? यस, सरकार ने ब्लैक लिस्टेड को कंपनी को दे दिया, तो जिसके विरुद्ध हम लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई है कि अगर इनके हाथों में चला गया युवाओं का भविष्य तो आपके सपने हजारों किलोमीटर दूर चले जाएंगे। तो आपको क्या वजह लग रही है ऐसी कंपनी को सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट? ये तो बस सरकार की मंशा नहीं जानते हम इतना ज़्यादा, बस यही, बस हमारी डिमांड यही है कि बस ये कंपनी हटाओ और फेयरली एग्जाम कराओ, ईमानदारी से एग्जाम कराओ, बस हमारी यही डिमांड है। आपको क्या लगता है पिछले कुछ सालों से जो कभी पेपर लीक होता है, कभी आप लोग आ रहे हैं, क्या भविष्य लग रहा है छात्रों को, युवाओं का? युवाओं का भविष्य खत्म लग रहा है। जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, बच्चा ईमानदारी से मेहनत करता है, सोचता है कि हम सपने पूरे करेंगे, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ईमानदारी से मेहनत का कोई सपना पूरा होने वाला नहीं है। 1% ही चांस है। लॉटरी मतलब एग्जाम जो इंस्पेक्टर लेवल की जॉब है, लॉटरी सिस्टम बना दिया है, आपकी लॉटरी हो गई। और जिस तरीके से ये कंपनी है तो इसमें भी लॉटरी खत्म हो गई है, परमानेंट फिक्स है कि सीट, सारी सीट बिकेंगी। क्या लग रहा है, बिजनेस बनाया जा रहा है एजुकेशन? आप कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, यस। क्या मुश्किल है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर जो आती है? यहाँ पर देखिए सर, आप क्या कहेंगी, आज इतने सारे छात्र एक बार फिर सड़क पे? देखो, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सड़क पर टीचर्स और बच्चे बैठे हैं। टीचर को क्लासरूम में होना चाहिए और बच्चों को भी क्लासरूम में होना चाहिए, सड़क पे बैठे हैं, तो इससे सरकार की इनेबिलिटी पता चल रही है। बट हम लोग बैठेंगे और पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग टीचर्स हैं, कोई क्रिमिनल्स तो है नहीं।
बच्चों को एजुकेट करते हैं और टीचर की संगति में ना बच्चे कभी भी वायलेंट नहीं होंगे, इसीलिए कोई भी सिस्टम को डरने की ज़रूरत बच्चे नहीं बता है। रहे हैं कि माउस की दिक्कत है, पेन की दिक्कत है, छोटी छोटी बुनियादी छोटी चीज़ों की दिक्कत है जो कि नहीं होनी चाहिए। भाई आप बच्चों से फीस ले रहे हो और अगर आपके पास लेकिन देश में कहा जा रहा है डिजिटल भारत चल रहा है, विकसित भारत चल रहा है, 2048 तक हम लोग विकसित हो जाए, तो आप कैसे देख रहे हैं कि आज भी एक पेन ठीक के लिए, है, पेपर के लिए विकसित भारत है, चलो वो तो एक अलग पहलू हो गया, लेकिन आपने अगर मन बनाया है कि आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाना है, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना होगा ना। और एसएससी के एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा एग्ज़ाम डिले करिए, टाइम लीजिए, अपनी चीज़ों को दुरुस्त करिए, उसके बाद एग्ज़ाम लीजिए, नहीं तो बच्चा सबसे बड़ा सफरर हो जाता है। बच्चा जा रहा है एग्ज़ाम वाले मूड में है, उसका अचानक से सिस्टम फ्रीज हो गया, माउस काम नहीं कर रहा है, तो बच्चा कितना पैनिक कर जाएगा। उसकी 2 साल की मेहनत है, उसमें भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। जो 5 मिनट के लिए भी फ्रीज हो गया तो उनका पूरा जीएस का पेपर छूट जाएगा। आज टीचर्स को डिटेन किया गया है, बहुत सारे टीचर्स को डिटेन ये तो बहुत गलत किया है टीचर्स के साथ। टीचर्स एक एजुकेटेड कम्युनिटी है, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, जबकि टीचर्स कुछ वायलेंट कर भी नहीं रहे थे, वो पीसफुली सब चीज़ कर रहे थे, जो कि गलत है। लेकिन चेयरपर्सन ने मिलने के लिए मना कर दिया है और यहाँ पर तमाम देखिए स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। आप सोचिए देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो अब यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ पर आए हैं। और सर छात्रों से अपील यही है कि जितना है बस समर्थन में है हमारे साथ में, क्योंकि मुद्दा यही है, ये सारी की सारी जो भीड़ है ना वो एक बच्चे के लिए नहीं है, वो सारे के सारे यहाँ पे चेंजेस करने के लिए, रिफॉर्मेशन करने के लिए है। और बिना छात्र के रिफॉर्मेशन नहीं होता है सर, क्योंकि सही मायने में जो आवाज़ है वो बच्चे की है और बच्चे के साथ ही हम सब खड़े हुए हैं। टीचर उनको पीटा जा रहा है सर ये सुनने में आया, बिल्कुल सुनने में आया। प्रॉब्लम यहाँ पर सर ये है कि जिस नज़रिए से दिखा गया ना हमें, वो क्रिमिनल दिखाता है। ऐसा दिखा गया कि यहाँ पे टीचर्स नहीं क्रिमिनल बैठे हैं, एक ऐसा नज़रिया बनाया गया कि यहाँ पे आतंकवादी खड़े हमारे सामने और उनको यहाँ पे पकड़ लिया जाए। सर जिस तरह से भेड़ बकरियों को भरा जाता है ना, उसी तरह से टीचर्स को भरा गया है, घुमाया जा रहा है, पानी तक नहीं मिला है टीचर्स को पीने के लिए। ये बहुत बड़ा सवाल है सर, बहुत बड़ा सवाल है। ये वही भारत है जहाँ पर एक शिक्षक पे जब अत्याचार हुआ था तो पूरी पूरी राजगद्दी चली गई थी। उनको समझना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। सर आप कैसे देख रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं इस देश के अंदर, टीचर्स पर FIR की जा रही है? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। स्कूल बंद करना देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ना भारत जो इतना बड़ा यहाँ पे युवा देश है, उसमें भीड़ को एक वोट बैंक की तरह यूज़ किया जा रहा है। एक बहुत अच्छा किस्सा था कि अगर कोई युवा बेरोजगार रहेगा ना तो आटे और दाल के लिए यहाँ पे तड़पता रहेगा और वो पार्टी का प्रदर्शन करेगा। पढ़ लिख गया तो अपनी प्रवृत्ति को सुधार सकता है। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में आपको लगती है प्रायोरिटीज़ में नहीं है एजुकेशन। दिक्कत ये है, सॉरी टू से, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं मैम कि आप इन द लास्ट 10 ईयर्स पूरे भारत में कोई एक सिंगल ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जो बिना किसी विवाद के निकला हो। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, मध्य प्रदेश का बता दूं, मैं मध्य प्रदेश के अंदर इतनी बुरी हालत चल रही है कि आप ये मान लो बच्चे ने तैयारी करना छोड़ ही दिया। लेकिन संसद के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कहीं पेपर लीक नहीं होता, सब सारी की सारी बातें ऑन पेपर है, ऑन पेपर है, रियलिटी में कुछ नहीं है। रियलिटी होती तो इस तरह से पुलिस यहाँ पे हमें दबाने के लिए नहीं आ देती। अगर सुना जाता है सारी की सारी बातें तो एक वैलिडेशन होता है हर पॉइंट का, लेकिन मुद्दा ये कि सारी की सारी चीज़ें ऑन पेपर ही हो रही है। बेरोजगारी है नहीं, इनका सेंसस टीचर कहते हैं कि स्कूल आओ, पढ़ाई करो, कांवड़ लेने मत जाओ तो FIR दर्ज हो जाती है। मैम ये सारे मुद्दे भटकाने के हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना, ये सारे मुद्दे भटकाने के लिए आप धर्म को शिक्षा से नहीं जोड़ सकते हैं। धर्म अलग चीज़ है, शिक्षा क्या यही हो रहा है देश में? मैम आज स्थिति ये हो गई है कि बच्चा आज किसी भी एग्जाम का, किसी वर्टिकल का हो, वो फॉर्म भरने से लेके ज्वाइनिंग तक में केवल और केवल प्रोटेस्ट कर रहा है, धरना दे रहा है। हम टीचर्स आज पढ़ाएं, बच्चे पढ़ें कि यार धरना दें, हम नहीं चाहते ये सब। हम चाहते हैं हमारी बात आज में आप सुन लो, कल में सुन लो, बच्चा जाके पढ़े, हम पढ़ाएं। हम भी नहीं चाहते चीज़ें। फॉर्म भरने में उसकी दिक्कतें आ रही है, फीस आप ज़्यादा ले रहे हो, उसके बाद आप सेंटर 700-800 किलोमीटर दूर भेज रहे हो, एडमिट कार्ड आप 4 दिन पहले जारी करते हो, जो बच्चे को पता चलता है उसका सेंटर कहाँ आने वाला है। मैं यहाँ प्रशासन से बोलता हूँ, मैं रेल मिनिस्टर से बोल रहा हूँ, आप आम जनता की तरह ना एक रिजर्वेशन करा के दिखा दो कन्फर्म 4 दिन पहले, 700 किलोमीटर दूर का बच्चा कहाँ से कर देगा। और फिर उसकी अटेंडेंस 40% क्यों आती है? 40% बच्चे ही केवल पेपर देने, क्योंकि वो जा ही नहीं पाता है। फिर ये अगली बार फिर से फॉर्म भरवाते हैं, फिर वो पैसा भरता है। ये एक जो चल रहा है, अब ये यहाँ तक खाली नहीं था, अब इन्होंने पेपर में गलत क्वेश्चन 20-20, 19-19 गलत क्वेश्चन आप देते हो, उसके 100 रुपये दे के हम ऑब्जेक्शन करते हैं बच्चे, उसका अलग से पैसा। मैम 63 लाख एप्लीकेशंस NTPC में
ग्रेजुएट में और करीब करीब 58 लाख अंडर ग्रेजुएट में भरे गए। लगभग 1 करोड़ से ऊपर 500 रुपए का फॉर्म है, आप लगा लो 600-700 करोड़ का बिजनेस है। पेन दिया जाता है घटिया। बिजनेस हो गया आज। एग्जैक्टली ये एक बिजनेस है। और उसके बाद भी बच्चे को आज ये तय नहीं है कि उसकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। वो जाके वहाँ पर एग्जामिनेशन दे रहा है, उसको बंधक बना लिया जा रहा है। 6 बजे का पेपर जो छूटना है वो रात के 10-11 बजे तक भी नहीं छूट रहा है। छात्र बता रहे हैं कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को सरकार ने एग्जैक्टली मैम, ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। 2020 में इसको 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया था। एमपी के एग्जामिनेशन में दोबारा से फिर से इसको टेंडर कैसे मिला हमें नहीं पता। उसके बाद इसको फिर से ब्लैक लिस्ट किया गया था और बार बार इसको ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप ऐसा दे रहे हो और पहले दिन ही इसकी सारी की सारी पोल पट्टी खुल गई है। उसके बाद भी लगातार ये पेपर करा रहे हैं, आगे की एग्जामिनेशन डेट दे रहे हैं। काफी सवाल डिजिटल भारत के बेस पे कहीं ना कहीं देश चल रहा है, कह रहे डिजिटल भारत हो रहा है। जब अगर यहाँ पे बैठा एक छात्र कहता है कि उसे माउस की दिक्कत, उसे छोटी छोटी टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं, क्या मैच कर पा रही है? मैम काहे का डिजिटल भारत, 4 बार माउस को क्लिक करने पर भी वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। एआई से ये पेपर बनवा रहे हैं। एआई जो है वो पूरा का पूरा पेपर अगली शिफ्ट में 6 से 60% पूरा सेम छाप दे रहा है। यानी कि आप ये देखिए जो पेपर 25 तारीख को आया वही 26 को आ रहा है। सबको पेपर पता चल जाता है। माउस इनका चल नहीं रहा है, सिस्टम इनका लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद भी प्रक्रिया ये होती है कि आपका वहीं से टाइमर शुरू होता अगर है। ऐसे ही चलता रहा तो आप कहाँ देख रहे हैं आज के युवा? मैं कहाँ देखूंगा, यही देख रहे हैं। ये है, ये बैठे हुए हैं यहीं पर सड़क पे देख रहे हैं। और हम भी युवा छोड़ो, हम शिक्षक भी हैं, अपने आप को देख रहे हैं। ये बेचारे क्या करेंगे मैम? लिटरली ये रो रो के हमको फ़ोन करते हैं। किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, कल मेरे पास फ़ोन किया, उसके माँ बाप नहीं है और वो डर रहा है कि मैं अकेला जाऊं, ऐसा ना हो मेरे साथ मारपीट हो जाए, मेरे को बंधक बना लिया जाए। जी बिल्कुल, ये एक छात्र है, इसकी बात सुनिए आप। ये एनओसी हम बड़ी मुश्किल से निकलवा के लाए डीओपीटी से। इसमें अलाउ कर दिया था एज रिलैक्सेशन 1 जनवरी से, जबकि इन्होंने 1 जुलाई से कर रखा है नोटिफिकेशन में। उसके बाद बड़ी मुश्किल से अलाउ हुआ, डीओपीटी की तरफ से एनओसी मिला, लेकिन एसएससी के चेयरमैन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या लगता है यहाँ आने से कोई रास्ता निकलेगा? सर मैम आई इसीलिए उम्मीद है और कैसे ट्राई करें मैम?